वालेकुम। वॉइस ऑफ साउथ एशिया पर प्रोग्राम जैसे ज़ाकिर के साथ मैं आपकी मेज़बान सहरी साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो जनाब, आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है गर्मा गर्म और गोल मोल सी और मीठी। तो हम बना रहे हैं आज गर्मा गर्म बेसन के लड्डू, जिसके लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आपके पास घर में मौजूद होंगे। ऐसा सच कुछ ख़ास बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हमें चाहिए बेसन, चीनी, केवड़ा वाटर, इलायची पाउडर और घी। अगर आपके पास घर में असली घी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप नॉर्मल घी जो बनास्पति होता है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ और आपको उसकी डिटेल में क्वांटिटी बताती जाती हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें कितनी चाहिए होंगी। अच्छा जी, बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है बेसन। तो बेसन हमें चाहिए यहाँ पे 3 कप्स, जो कि मैंने जो है वो नाप के मेजरमेंट कप से मैंने इसको लिया है, और ये 3 कप है। अच्छा जी, जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स है जो हमें लड्डू बनाने के लिए चाहिए वो ऑब्वियसली मीठे के लिए हमें चाहिए होगी चीनी। तो चीनी मैंने उसी मेजरमेंट कप से नापी है जिससे मैंने बेसन नापा था, और चीनी मैंने यहाँ पर ली है 1 कप। अच्छा जी, चीनी के बाद हमें चाहिए घी। आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आम बनास्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास घर में मौजूद होता है। वो मैंने यहाँ पे लिया है हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा मैंने, यानी तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसमें इजाफी ऐड किए हैं, क्योंकि हमें इस हाफ कप के अलावा 3 to 4 टेबल स्पून बेसन जो है वो ऊपर से एडिशनली हमें चाहिए होगा, और किस तरह से मैं इसको यूज़ करूँगी ये भी मैं आपको बता दूँगी। अच्छा जी, इसके बाद हमें चाहिए 1 टीस्पून या थोड़ा सा ज़्यादा आप ले सकते हैं इलायची पाउडर, और क्योंकि हम 3 कप बेसन ले रहे हैं तो उसकी मुनासबत से इतना हमें इलायची पाउडर लाजमी चाहिए होगा। अच्छा जी, इसके लिए एक और इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए लड्डुओं के लिए वो है केवड़ा वाटर, और केवड़ा वाटर ही यूज़ करना है, केवड़ा एसेंस मत यूज़ कीजिएगा क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होता है। अच्छा जी, हमें बेसन के लड्डू के लिए सबसे पहले तो हमें जो है वो चीनी का बूरा बनाना होगा, तो उसके लिए हमें थोड़ा पानी भी चाहिए होगा। तो मैंने यहाँ पर 3 to 4 टेबल स्पून जो है मैंने वाटर लिया है। कुछ जो है वो ड्राई फ्रूट्स जो है वो आप इसमें लड्डू के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके ऊपर से लगाने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं लड्डू के अंदर नहीं यूज़ करूँगी, लड्डू के ऊपर लगाने के लिए इस्तेमाल करूँगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ बादाम जो हैं वो इस तरह से लंबे लंबे बारीक बारीक काट लिए हैं। आप चाहें तो उसको अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपको दिल करे। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो ड्राई फ्रूट्स मुंह में आते हैं तो वो इतना वो नहीं होता, मिठाई के ऊपर लगे हुए ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैंने इसको जो है वो मिठाई के ऊपर ही इसको गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। तो जनाब, ये थे हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं मज़ेदार से गर्मा गर्म लड्डू, और साथ साथ मैं आपको चीज़ें बताती जाऊँगी क्या चीज़ें किस तरह से करनी हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अच्छा जी, बेसन के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले तो हम मीठा उसका तैयार करेंगे, यानी कि हमें बनाना है चीनी का बूरा। तो हमने जो 1 कप चीनी ली हुई है, सबसे पहले तो हम उसको इसमें ऐड कर देंगे। इसको हम थोड़ा सा जो है वो मेल्ट करेंगे। अच्छा, आँच हमने जो है वो बहुत तेज़ नहीं रखनी, ऐसा ना हो हमारी जो है वो चीनी जल जाए। अच्छा, हमें इसको कैरमलाइज़ नहीं करना, हमने इसको कैरमल फॉर्म में नहीं लाना है। बस हमने चीनी थोड़ी सी बिल्कुल मेल्ट नहीं करनी है, थोड़ी सी मेल्ट करनी है कि हमारे वो चीनी जो है बिल्कुल दाना दाना हो जाए और पिसी हुई हो जाए। अच्छा, चीनी ये हो रही है, इसमें अब हम, मैंने आपको बोला था 3 टेबल स्पून ऑफ वाटर भी जो है वो ऐड कर देंगे, और कंटिन्यूसली हमने इसको स्टर करते रहना है चीनी को। अच्छा जी, जब आप देखें कि चीनी की ये फॉर्म आने लगी है और इस तरह से चीनी के अंदर 3 टेबल स्पून जब इसमें वाटर ऐड किया है वो थोड़ी सी मेल्टिंग फॉर्म में आई है, तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून ऑफ घी। ठीक है, और इसको अब हम मिक्स करेंगे। हमने कंटिन्यूसली अब इसको स्टर करते रहना है, हम इसके अंदर चम्मच चलाते रहेंगे। इसको थोड़ा सा हमने हार्ड होने तक जो है वो चूल्हे पे रखना है। चीनी जो है वो हार्ड होगी हमारी इस तरह से, ये देखें, लेकिन चम्मच भी हम मुस्तकिल चलाते रहेंगे। ये देखिए, चीनी हमारी इस फॉर्म में आना शुरू हो गई है। एक बार थोड़ी सी हार्ड होगी तो फिर हमने इसको ये क्या कहते हैं, थोड़ी सी पाउडर फॉर्म में आने लगेगी। चलिए जी, सबसे पहले तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे घी, जो कि हमने हाफ कप लिया हुआ है। घी हमारा थोड़ा सा मेल्ट हो जाए तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे बेसन।
ताकि हम बेसन को अच्छे से भून लें। 3 कप मैंने बेसन लिया है, ठीक है। अच्छा जी, इसके हम ऐड कर देंगे अब इसके अंदर हम बेसन, और इसको हमने लो हीट पे जो है वो घी के साथ भून लेना है। अच्छे से हमने इसको भूनना है। अच्छा जी, इसको हल्की आंच पे ही भूनना है, क्योंकि बेसन आपको पता है लगना शुरू हो जाता है और फिर उसकी लड्डू में जो है वो स्मेल जो है वो लगने वाली ही आएगी जली हुई। तो इसलिए अब हम इसको हल्की आंच पे ही भूनेंगे। अच्छा जी, 7 से 8 मिनट या तकरीबन 10 मिनट तक जो है वो इसको आपने चूल्हे पे हल्की आंच पे बेसन को भूनना है। और इस तरह से आप जो है वो चम्मच को जो है वो चम्मच से बेसन को प्रेस करते रहेंगे, क्योंकि घी डालने की वजह से जो है वो उसके अंदर लम्स आएंगी, और हमें चम्मच चलाने के साथ साथ इस तरह से अच्छे से बेसन को घी के साथ भूनना होगा। और ग्रेजुअली जो है वो इसके अंदर हम इस तरह से घी को ऐड करते रहेंगे। अच्छा जी, बेसन हमारा जो है वो भुन रहा है। आहिस्ता आहिस्ता देखिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है और भुरभुरा सा जो है वो ये होने लग गया। 1 टेबल स्पून हमने घी और ऐड किया है इसमें। हम जो बेसन को इतना भून रहे हैं वो इसीलिए कि इसके अंदर से कच्चापन चला जाए, क्योंकि हमें बेसन को पाउडर फॉर्म में ही रखना है। इसलिए जो है वो हम जो है वो इसकी भुनाई ज़्यादा कर रहे हैं कि जब लड्डू खाए जाएं तो उसके अंदर हमें इसका कच्चापन ना आए। आप देख रहे होंगे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसकी जो है वो कलर भी जो है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तेज़ आंच हमें नहीं करनी है। अगर हम तेज़ आंच करेंगे तो उससे फिर ये होगा कि बेसन जल जाएगा और वो भुनेगा नहीं। अच्छा जी, आप ये देख सकते हैं हाफ़ कप के बाद हमने इसके अंदर अब तक जो है वो 3 टेबल स्पून जो है वो घी ऐड कर दिया है। ये देखें अब ये जुड़ने की फॉर्म में आ रहा है। इसको आप प्रेस करके देखें तो ये जो है वो अगर हम इसके लड्डू बनाएं तो वो उस शेप में आने के लिए रेडी हो रहा है। अब जो है वो इसकी खुशबू भी जो है वो फ्रेगरेंस भी जो है वो बेसन की चेंज हो गई है। भुने भुने बेसन की फ्रेगरेंस आ रही है, कच्चे बेसन की जा रही है। जो रूटीन में कुकिंग कर रहे होंगे उनको करते होंगे लोग व्यूअर्स मेरे, तो उनको अंदाज़ा होगा कि जब बेसन भुनता है तो किस तरह की स्मेल आती है और खुशबू आती है उसकी और फ्रेगरेंस होती है उस बेसन की। तो उससे पता चलता है कि हमारा बेसन जो है वो अब कच्चा नहीं रहा। बस हमने इसको 2 से 3 मिनट तक और भूनना है, उसके बाद हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। बेसन हमारा भून गया। इस पॉइंट पे आके अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको हम ढक के रख देंगे। इतने हम अपना जाकर चेक करते हैं चीनी का बूरे को और फिर हम चीनी का बूरा इसमें ऐड करेंगे। अच्छा जी, तो ये देखिए ये है हमारा बूरा, और मैंने आपको जो है वो बेसन भूनने से पहले ये बताया था कि हमारा बूरे की जब इस तरह से थोड़ा सा लिक्विड और वाइटिश फॉर्म आ जाएगी तो हमने चूल्हा बंद कर देना है और उसके बाद जो है हमने इसको इस तरह से हिलाते रहना है तो वो बूरे की ये फॉर्म आएगी। चीनी जो है वो कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएगी। ठीक है, बेसन हमारा भून चुका है, बूरा हमारा तैयार है। अब हम इसके बेसन जो भुना है हमने उसके अंदर हम ये सारा ऐड कर देंगे। अच्छा जी, बेसन को मैंने जो है वो चूल्हा बंद करके रख दिया था थोड़ी देर के लिए कि अब मैंने सिर्फ 1-2 मिनट के लिए इसकी भुनाई और करनी है और फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपना चीनी का बूरा। ठीक है, इसी भूनने के साथ साथ जो है वो हम चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें अब अभी हम पहले तो ये जो है वो इलायची पाउडर भी साथ में ऐड करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा केवड़ा वाटर और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ठीक है, ये हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आंच बंद करके चीनी का बूरा जो रेडी किया है वो सारा हम इसके अंदर इस तरह से ऐड कर देंगे और इसको बेसन के साथ अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, हमें इतने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है कि चीनी जो है वो बिल्कुल अच्छे से बेसन में जो है वो मिक्स हो जाए। अच्छा जी, इसमें सारा काम मिक्सिंग का है, भुनाई का है। इस तरह से हम सब जो है मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा ज़ोर लगेगा हाथ के ऊपर, थक भी जाएगा हाथ, तो आप रेस्ट कर करके हाथ चेंज कर करके जो है वो इस तरह से मिक्स कर सकते हैं। अच्छा, ये गरम गरम में ही हमें करना है ताकि चीनी जो है वो गरम बेसन के अंदर जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए चीनी जो है वो बिल्कुल इसके अंदर बेसन में
गायब हो गई है। बिल्कुल इसी तरह से हम ना थोड़ा सा जान लगा लगा के इसको मिक्स करना है। अच्छा, जब हम लड्डू बनाएंगे तो भी इसका हमें बेसन का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा क्या कहते हैं गरम ही रखना है। इतना भी नहीं कि आपका हाथ जल जाए, लेकिन थोड़ा हम इसको गरम रखेंगे। ठीक है जी, ये हम मिक्सिंग हो गई है अच्छे से। अब जो है वो इसको हम थोड़ा सा इसका हमें नॉर्मल टेम्परेचर करना है। चाहे तो आप फ़ैन ऑन कर लें, चाहे तो आप रूम टेम्परेचर पे इसको कर लें, जिस हिसाब से आपके पास टाइम है, लेकिन हमें इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर करना है। हल्का सा गर्म रखना है ताकि लड्डू बनाने में आसानी रहे। देखिए, हमने इसको जो है वो थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर को थोड़ा सा कम होने के लिए रखा था, और मैंने आपको ये भी कहा था कि हमें लड्डू गरम गरम जो है वो बनाने होंगे। तो अब हम जो है वो थोड़ा सा जो है वो घी अपने हाथों पर इस तरह से अपने हैंड्स जो है वो ग्रीसी करेंगे दोनों हाथों के ऊपर, और विद द हेल्प ऑफ टेबल स्पून 1 टेबल स्पून जितना आप बेसन उठाएंगे, और इस तरह से वो आपको गरम गरम जो है वो बहुत गरम है इस तरह से आपको जो है वो इसको लड्डू की फॉर्म देनी होगी। ठीक है, ये जो है वो रेडी हो गया है एक इस तरह से शेप में। इसको हम यहाँ रखेंगे। इसी तरह से जो है वो एक एक करके। अच्छा, हर दफ़ा जो है ग्रीसी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फर्स्ट टाइम ज़रूरी होंगे, क्योंकि हमें जो है इसमें पहले घी ऐड किया हुआ है। और लड्डू की शेप आती जा रही है, हम इसको बना के अपनी सर्विंग डिश में रखते जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा वो है गर्म टेम्परेचर लगेगा हाथ पे आप लोगों को, लेकिन जो है वो मज़े की डिश खानी है तो ये तो बर्दाश्त करना पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा जी, मैंने जो है अभी 6 से 7 जो है वो लड्डू बनाए हैं, और एक दफ़ा फॉर्म देने के बाद इनको मैं फिर पहले मैंने सॉफ्ट हैंड से किया था, अब मैं थोड़ा सा हार्ड हैंड से जो है वो इस तरह से इनको सबको आपस में जोड़ रही हूँ, एडजस्ट कर रही हूँ। लड्डू तैयार हैं। अब हम इसके ऊपर जो है वो बादाम और भी ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो उससे आप इनकी टॉप पे गार्निश कर सकते हैं। थोड़ी देर इनको रेस्ट कराइए। अच्छा, गरम गरम मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि इनको शेप देने में जो है वो इजी रहते हैं। जब ये थोड़ा ठहर जाएंगे तो फिर जो है वो आप मज़ेदार से गर्मा गर्म से हमारे बेसन के लड्डू रेडी हैं। खुद भी खाइए, घर वालों को भी खिलाइए। घर में हमारी रेसिपीज़ ट्राई कीजिए और हमको फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको हमारी डिशेस कैसी लग रही हैं। जी तो व्यूवर्स, हमारे मज़ेदार से गर्मा गर्म बेसन के लड्डू तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। दीगर रेसिपीज़ भी कैसी लग रही हैं उसका फीडबैक भी हमें ज़रूर दीजिएगा, और कोई रेसिपी जो आप हमसे बनवाना चाहते हो वो भी ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज के एपिसोड से अपनी मेज़बान सरिस्तात को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया। अल्लाह हाफ़िज़।